एक व्यक्ति जो किसी के साथ बुरा नहीं करता, जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाता, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करता, अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान देता, पूरी श्रद्धा से पूजा इत्यादि भी करता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी, बड़ी दुर्घटना, अन्याय या कुछ गलत होता है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अच्छे व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों आते हैं। गौतम बुद्ध के समय में उनका एक अनुयायी हुआ जिसका नाम महाकाल था। सच में एक बहुत ही अच्छा और धार्मिक व्यक्ति था। वह लोगों की मदद करता, गरीबों को दान देता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता और बुद्ध द्वारा बताए गए पंच असीलों का पालन करता, अर्थात हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना और विचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। इसके साथ ही वे बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करता था। हर पूर्णिमा और अमावस्या को बौद्ध आश्रम में होने वाले उपओसत में हिस्सा लेता था और पूरी रात बुद्ध के प्रवचन सुनता था। ऐसे ही एक अमावस्या के दिन उसने भोजन ग्रहण किया और रात को बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा। सवेरे जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हुए तो आश्रम से निकलकर वह पास के ही तालाब में नहाने के लिए चला गया। उसी रात उस गांव में कुछ चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। जब वह चोरी करके भाग रहे थे तो गलती से एक चोर का पैर बर्तनों से टकरा गया और बर्तनों की आवाज से घर के लोग जाग गए। चारों तरफ हल्ला मच गया कि गांव में चोर घुस गए हैं। मोहल्ले भर के लोगों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चोर गहने जेवरात की पोटली लेकर भागते रहे, लेकिन जब उन्हें महसूस हो गया कि अब बचना असंभव है, पकड़े जाएंगे, तो तालाब के पास से जाते हुए चोरों ने सारे गहने जेवरात महाकाल के कपड़ों के पास फेंक दिए और वहां से भाग गए। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चोरी का सारा सामान तो इस व्यक्ति के कपड़ों के पास पड़ा हुआ है। सभी लोगों ने महाकाल को ही चोर समझ लिया और तालाब से बाहर निकलकर उसे मारना शुरू कर दिया। वह कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो रात भर प्रवचन सुनकर आया हूँ और यहाँ सिर्फ स्नान कर रहा था। मुझे नहीं पता कि ये चोरी का सामान यहाँ कैसे आ गया। लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी और यह कहते हुए और मारने लगे कि अच्छा, चोरी करने के बाद अब नाटक कर रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूँ और प्रवचन सुनकर आ रहा हूँ। गुस्साई भीड़ ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई और उस मृत महाकाल के शरीर को वहीं छोड़कर लोग अपने घर चले गए। सुबह जब आश्रम के कुछ शिष्य तालाब में पानी लेने गए तो उन्होंने महाकाल के मृत शरीर को देखा। पूछने पर पता चला कि चोरी के आरोप में लोगों ने महाकाल को पीट पीट कर मार दिया। शिष्यों ने बुद्ध के पास जाकर ये दुखद खबर सुनाई कि बेचारे उपासक महाकाल को लोगों ने मार दिया। उसे उस गलती की सजा मिली जो उसने की भी नहीं थी। बुद्ध शिष्यों के द्वारा की जा रही अलग अलग बातों को बस ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ ही लिया, बुद्ध, ये बात तो आप भी जानते हैं कि महाकाल कितना अच्छा इंसान था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसके साथ इतना गलत क्यों हुआ? बुद्ध ने कहा, महाकाल इस जन्म में तो अच्छा था, लेकिन आज जो भी उसके साथ हुआ यह उसी के कर्मों का फल है जो उसने पूर्व जन्म में किए थे। अपने पिछले जन्म में महाकाल वाराणसी के राजा के यहाँ एक राज अधिकारी था। वाराणसी के पास एक बड़ा सा व्यावसायिक गांव था जहाँ पर पहुँचने के लिए जंगल को पार करना पड़ता था। लेकिन जब जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो कि वहां से गुजरने वाले राहगीरों को, छोटे व्यापारियों का सामान लूट लिया करते थे। व्यापारियों ने वाराणसी के राजा से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तो वाराणसी के राजा ने अपने उस राज अधिकारी को कुछ सैनिकों के साथ व्यापारियों से कुछ धन लेकर उन्हें पार कराने के काम पर नियुक्त कर दिया। राज अधिकारी महाकाल भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा था। वह लोगों से कुछ धन लेता और अपने सैनिक भेजकर उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवा देता। एक संपत्ति पत्नी का एक जोड़ा अपनी छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर राज अधिकारी के पास आता है और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाने की कहता है।
लेकिन राज अधिकारी यह कहते हुए उन्हें मना कर देता है कि अभी जल्दी रात होने वाली है, इसीलिए वो उनकी और अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। वो पति पत्नी बहुत आग्रह करते हैं कि अभी रात होने में बहुत समय है, वह उन्हें जंगल पार करा दे, लेकिन राजा अधिकारी नहीं माना और उन्हें सलाह देता है कि वह रात भर यहीं रुके। उनसे रहने और खाने की व्यवस्था को वो खुद करवाएंगे। पति पत्नी को मजबूरन उस राज अधिकारी की बात माननी पड़ती है। असल में उस राहगीर की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर अधिकारी उस पर मोहित हो गया था। उस पर काम वासना हावी हो गई थी, और जब व्यक्ति पर काम वासना हावी हो जाती है तो उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। वह शक्ति की आग में जलकर अंधा हो जाता है, और यही उस राजा अधिकारी के साथ भी हुआ था। उसने उन दोनों पति पत्नी के रहने और खाने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन साथ ही वह उसकी पत्नी को पाने की तरकीबें सोचने लगा। उसे एक सुझाव मिला। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने उस हीरे को रात में चुपके से उस आदमी की बैलगाड़ी के सामान में छुपा दिया था, और सुबह होते ही हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा चोरी कर लिया गया है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति के सामान की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जाएगा। सैनिकों ने तलाशी ले ली। योजना के अनुसार हीरा उस पति पत्नी की बैलगाड़ी के सामान में छिपा हुआ मिला। राज अधिकारी उस व्यक्ति को सभी के सामने यह कहते हुए पीटने लगा कि मैंने तेरे रहने और खाने की व्यवस्था की और तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। उसके साथ उसके सैनिक भी उस आदमी को पीटने लगे, और पीटते पीटते उस व्यक्ति की वहीं मौत हो गई। बाद में राजा अधिकारी ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि पिछले जन्म में महाकाल ने सिर्फ उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाया, बेवजह उसकी नम्र हत्या कर दी। इसीलिए पिछले जन्म में ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसे नरक प्राप्त होता है, और नरक में बहुत दुख भोगने के बाद उसे इंसानी जीवन मिलता है। लेकिन इस जीवन में भी उसके पिछले कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते, और उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा उसने इन पति पत्नी के साथ किया था। महाकाल को उस चोर की सजा मिलती है जो उसने कभी नहीं की थी। उसने इस जन्म में तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से आज उसकी ये दुर्गति हुई है। बुद्ध ने आगे कहा, भिक्षुओं, अगर इस जन्म में किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो ये उसकी पुराने जन्मों की पाप के कारण होता है, जिनका फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने आज के कर्मों को सुधारो ताकि तुम्हारे आने वाले जन्म भी सुधर जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा।